अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिया। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस आर बेसिकली द ऑल्टरनेट्स फॉर नाउन्स, यानी नाउन की जगह पे जो कोई भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोनाउंस की। अब अगर किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में कोई ऐसा नाउन यूज़ हो रहा हो जो किसी मेल फिगर को रेफ़र करे, तो उसकी जगह पे हम ही का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें अली की जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो ही होगा। इसी तरह अगर किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में कोई ऐसा नाउन यूज़ हो रहा हो जो रेफ़र करे किसी फीमेल फिगर को, तो उसकी जगह पे हम शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ातिमा, तो फ़ातिमा को जो प्रोनाउन रिप्लेस करेगा वो होगा शी। इसी तरह कोई शख्स अगर किसी ऐसे ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हो जिसका खुद वो हिस्सा हो, तो उसके लिए वी का प्रोनाउन यूज़ होगा। और अगर वो किसी दूसरे ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हो तो उसके लिए दे का प्रोनाउन यूज़ होगा। और अगर कोई शख्स अपनी ज़ात के हवाले से कोई बात कर रहा हो तो आई का प्रोनाउन यूज़ होगा। और अगर किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर रहा हो तो यू का प्रोनाउन यूज़ होगा। और नॉन लिविंग्स और नॉन ह्यूमंस के लिए इट का प्रोनाउन यूज़ होता है। तो ये थी प्रोनाउंस की चंद एक एग्जांपल्स। अच्छा, अब किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउंस 3 मुख्तलिफ पोजीशंस लेता है। ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट, इसमें अली सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब अगर हम अली की जगह पे उसका प्रोनाउन यूज़ करें ही, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन रोल प्ले करेगा सब्जेक्ट का, यानी कि ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। इसी तरह अगर हम कहें अली मेड असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स की जगह हम उसका प्रोनाउन यूज़ करें इट, यानी अली मेड इट, तो यहाँ पे जो इट यूज़ हो रहा है वो रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इसमें प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा कि सबसे पहले प्रेपोजिशन यूज़ होगी और उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली प्लेज विद अहमद। अब अगर यहाँ पे हम अहमद की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करें तो ये कंस्ट्रक्शन होगी अली प्लेज विद हिम। तो हिम जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन विद का। अब कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो यूज़ होते हैं एज द सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, तो उसमें आ जाता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये तमाम प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज़ होंगे। अब कौन कौन से प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, तो इसमें आ जाता है मी, यू, हिम, अस, इट, देम, हर। तो ये चंद एक प्रोनाउंस हैं जो रोल प्ले करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। और जब इन प्रोनाउंस से पहले किसी भी प्रेपोजिशन की एडिशन हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे प्रेपोजिशन का, यानी ये प्रोनाउन तब रोल प्ले करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस की टाइप्स में आ जाते हैं पर्सनल, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और इम्पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं और ये किन को रिप्लेस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने नाम की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करूँ आए, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसी तरह अगर मैं अली की जगह पे उसका प्रोनाउन ही यूज़ करूँ तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। या फ़ातिमा की जगह पे उसका प्रोनाउन शी यूज़ करूँ तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। या इस्लामाबाद की जगह उसका प्रोनाउन इट यूज़ करूँगी तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। या क्रिकेटर्स की जगह पे दे यूज़ करूँगी तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। अब आगे आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो किसी भी दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं इन सच अ वे कि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट के हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है या वो पहले पार्ट को मॉडिफाई करता है। ये 3 प्रोनाउंस होते हैं, हु, विच, दैट। अब इनमें से जो हु का प्रोनाउन है
ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को रेफर करता है। अब हु एनिमल्स के लिए कब यूज़ होगा? जब वो रेफर करेगा एनिमल्स के साथ उनके ओनर्स की इमोशनल अटैचमेंट को, या फिर जब एनिमल्स को पर्सोनिफाई किया जाए तो उसके साथ यूज़ होता है हु। इसी तरह विच का प्रोनाउन है जो एनिमल्स और नॉन लिविंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है, और दैट का प्रोनाउन है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर कैट स्क्रैपी हु चेस्ड द माइस एंड हैड हर फीस्ट। अब इसमें स्क्रैपी उस बिल्ली का नाम है। अब इसमें एक पर्सनल रेफरेंस या एक इमोशनल अटैचमेंट इन द सेंस शो हो रही है कि जो कैट है वो किसी का पेट है जिसका नाम स्क्रैपी है। तो अब जब हम इस कैट को रेफर करेंगे तो यहाँ पे यूज़ होगा हु का प्रोनाउन, जैसे हर कैट स्क्रैपी हु चेस्ड द माइस। इसी तरह हु ह्यूमंस के साथ कैसे यूज़ होगा? द बॉय हु किल्ड हर वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। अच्छा, अब कोई भी एनिमल जिसके साथ कोई भी क्लोज एसोसिएशन या इमोशनल अटैचमेंट ना शो की जा रही हो, ना उसका कोई पर्टिकुलर नाम हो, ना वो किसी का कोई पेट हो, तो उसको हम रेफर करेंगे विच के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द कैट विच लिव्स देयर। अब विच नॉन लिविंग्स के साथ कैसे आएगा? मैनी ऑफ द पार्क्स विच वी विजिटेड हैड द सेम सीनरी। तो इसमें विच रेफर कर रहा है नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग को। इसी तरह दैट का यूसेज क्या है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही परचेस्ड द कंप्यूटर दैट ही लाइक्ड। यहाँ पे दैट रेफर कर रहा है कंप्यूटर को। अच्छा, अब आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ या जगह की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक पड़ी हो तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होगा दिस। और इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो या एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो दिस की जगह पे यूज़ होगा दीज। और इसी तरह अगर किसी फॉर अवे ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हम यूज़ करेंगे दैट। और अगर वो चीज़ एक से ज़्यादा हो तो हम यूज़ करेंगे दोस। तो ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स एक काम कर रहा है और इन रिटर्न वो वही काम रिसीव कर रहा है, तो इस रिलेशनशिप को जो दो नाउन्स के दरमियान है या जो दो लोगों के दरमियान है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उन्हें हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और जनरली ये सिर्फ दो होते हैं, एक ईच अदर और एक वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल, यॉन एंड केट लव ईच अदर। अब वन एंड अदर रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को। आगे आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी भी स्पेसिफिकेशन को रेफर नहीं करते, वो एक जनरल एड्रेस करते हैं, यानी वो जनरल पब्लिक को रेफर करते हैं, जैसे ऑल, समबडी, एनीबडी, नोबडी वगैरह। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि उनमें जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है डूअर की तरफ, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कट माई सेल्फ वाइल मेकिंग द डिनर। अब इसमें जो सब्जेक्ट है आई और जो ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ वो दोनों सेम है, यानी आई कट माई सेल्फ। अब ये कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एंड पे सेल्फ आ जाए, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, और प्लूरल की फॉर्म में इनके एंड पे सेल्स यूज़ होगा। अब इसी तरह आ जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस किस लिए यूज़ होते हैं? किसी भी बात पे एम्फसिस या जोर देना हो तो उसके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और इन्हें इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये काम मैंने किया है तो वो कहेगा आई डिड इट। लेकिन अगर वो इस बात पे स्ट्रेस देना चाह रहा है कि ये काम हुआ है लेकिन ये काम किया मैंने खुद है, तो उसके लिए वो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करेगा, यानी आई माई सेल्फ डिड इट।
अब एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होंगे, यानी जो डूअर ऑफ एक्शन होगा वही रिसीवर ऑफ एक्शन भी होगा। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउंस में डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन दोनों डिफरेंट होंगे। अब आ जाते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउंस। इम्पर्सनल प्रोनाउंस कब यूज़ होते हैं? जब वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के हवाले से यूज़ ना हो रहे हों, यानी वो किसी एक ख़ास चीज़ को रेफ़र ना कर रहे हों, या फिर जब हमें सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्लियर ना हो, तो तब हम यूज़ करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ एक ही है और वो है इट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, या इट इज़ सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आगे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली रेफर करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप में अच्छा ना खेले तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाबर नहीं अच्छा खेला, फ़खर नहीं अच्छा खेला, नवाज नहीं अच्छा खेला। हम उन सबको इस तरह से रेफ़र करेंगे, नीदर ऑफ यू प्लेड वेल। आगे आ जाते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउंस। केसेस के हवाले से प्रोनाउन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जिनमें आ जाता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। इसी तरह प्रोनाउन की एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हवाले से। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते क्या हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रेफर करते हैं स्पीकर हिमसेल्फ को, यानी कि जो भी इंसान बोल रहा है उसकी अपनी ज़ात को रेफर करने के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज होंगे। इनमें आ जाता है आई, वी। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? जिनसे आप मुखातिब हो, इसमें आ जाता है यू। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? जिनके हवाले से बात की जा रही हो, जिसमें आ जाता है ही, शी, इट, दे वगैरह। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो होगा आई और वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और अस। अब डिफरेंस आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक, तो इसमें माई बुक की पोजीशन को तो शो कर है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। एडजेक्टिव्स इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी नाउन से पहले आने वाला मॉडिफायर उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। तो पोजेसिव प्रोनाउन में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? तो ये आएगा दिस बुक इज़ माइन। इसी तरह सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव होगा यू, ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका यू, पोजेसिव केस होगा योर्स, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव होगा योर। दिस इज़ योर बुक, यहाँ पे योर रोल प्ले करेगा पोजेसिव एडजेक्टिव का। दिस बुक इज़ योर्स, यहाँ पे योर्स होगा पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केसेस में आएंगे ही, उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम, उसका पोजेसिव केस होगा हिज, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी उसका हिज ही होगा। इसी तरह फिर आ जाता है शी, जो कि सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस उसका होगा हर, पोजेसिव एडजेक्टिव उसका होगा हर, और पोजेसिव प्रोनाउन उसका होगा हर्स। अब दिस इज हिज बुक, यहाँ पे हिज रोल प्ले कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेसिव प्रोनाउन में इसकी कंस्ट्रक्शन होगी दिस बुक इज हिज। इसी तरह दिस इज हर बुक, यहाँ पे हर रोल प्ले करेगा पोजेसिव एडजेक्टिव का। दिस बुक इज हर्स, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है एज पोजेसिव प्रोनाउन। फिर थर्ड पर्सन में आ जाता है दे, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में दे जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देम में। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज विद देम। और जब पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसकी फॉर्म यूज़ होगी देयर, यानी दिस इज़ देयर बुक। जब इसको यूज़ करेंगे एज पोजेसिव प्रोनाउन तो ये आएगा दिस बुक इज़ देयर्स। तो ये थी आज की प्रोनाउन की वीडियो। मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको ग्रामर, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री का पोर्शन मिलता रहेगा।